हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों का? आई थिंक आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार से स्वागत है आपका हमारे तो आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। चैप्टर का आपको याद होगा, बेसिक चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने 5 हेड बेसिकली इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रूफ, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन पांचों हेडों को एक एक वाले, तो सबके लिए अलग वीडियो आएंगे, अलग से चैप्टर होगा। लाइक इस चैप्टर के अंदर अब जो हम डिस्कस करने वाले, इस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले किसके बारे में? इनकम सैलरीज के। ध्यान रखना, रियल लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जिंदगी में करे या ना करे, कहीं ना कहीं किसी के पास जॉब जरूर। बिजनेस हो सकता है कि व्यक्ति ना कर पाए, बट जॉब तो वो एटलीस्ट अपने जिंदगी भर करता ही करता है। एक्सपीरियंस ले, समझ, तो सैलरी तो आएगी ही आएगी। तो भैया उस सैलरी को कैसे टैक्सेबल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल होती हैं, क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल नहीं होती है, कैसे हम टैक्स को बचा सकते हैं, ये सारी बातें डिस्कशन करने वाले हम किसमें? इस चैप्टर के अंदर, इस सीरीज के अंदर। तो सीरीज हम स्टार्ट करें किसके? आपके इनकम फ्रॉम सैलरीज। स्टार्ट करें हम इनकम फ्रॉम सैलरीज की। तो सीधे अपने नोट्स पे आ रहे हैं, वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले बात आती है सर क्या, कि भैया सैलरी मतलब क्या है। ठीक है, पहले एक बेसिक एलिमेंट देख लेते हैं कि भैया सैलरी का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। मिनट दीजिएगा जरा। चलिए सर, समझते हैं जरा सैलरी के बारे में। सैलरी का मतलब समझते हैं सर। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है क्या? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी। डेफिनेशन भी इसी के अंदर कवर हो जाएगी हमारी। बेसिक एलिमेंट ऑफ सैलरी समझना जरा, कि भैया सैलरी, सिंपल सी बात है, सैलरी का मतलब क्या है? जब एक आदमी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है और उससे कुछ पैसा मिलता है, तो बेसिक हम क्या बोलते हैं? आपका सैलरी। क्या आप भी जानते हो? ये टैक्स में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या, कि समझना जरा सर। ये तो मेरे को पता है क्या, कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के लिए काम करेगा, उसको जो पैसा मिलेगा उसको क्या बोलूंगा? सैलरी। बट इसके लिए भी कुछ कंडीशन है क्या सर? पहला पहला कंडीशन क्या है सर? पहला कंडीशन क्या है सर? पहला कंडीशन क्या है? पेयर एंड पे मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। पेयर एंड पे मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। समझना जरा, इसका मतलब क्या है सर? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए सर। समझते जरा इस बात को, समझते हैं जरा। सर सबसे पहली कंडीशन जो है, अगर मैं सैलरी की बात करूं, अगर मैं सैलरी की बात करूं, सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है सर? आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, समझना जरा सर, व्हाट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। या इसी को ये कह लो आप, मास्टर सर्वेंट रिलेशन। सर कहने का मतलब क्या है भैया? सैलरी किसी पेमेंट को मैं तभी बोलूंगा जब ये मुझे रिसीव हुई होगी किससे? मेरे एम्प्लॉयर से, और मैं उसका क्या हूँ सर? अनटिल एंड अनलेस हमारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, हमारे बीच में कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है जो ये दर्शाता है कि वो मेरा एम्प्लॉयर है, वो मेरा, और मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, दिस एग्रीमेंट प्योरल एज वेल, ऐसा कुछ दर्शाता है, तो तब तक भैया हम उसको सैलरी नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है सर? कि भैया यहाँ पर क्या रिलेशन? यानी कि वो मेरा बॉस और मैं उसका नौकर, वो मेरा मास्टर और मैं उसका सर्वेंट, ये रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन, पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी। यानी कि भैया
जो ऑनर जो आपके एम्प्लॉयर ने पेमेंट की है वो आपको उसी कैपेसिटी में, किसकी कैपेसिटी में, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में। आप समझना जरा। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं पहले, पेमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर सच कैपेसिटी। समझना जरा ये क्या बात बोल, समझो जरा, समझो जरा सर, समझो सर। मिस्टर ए है, ए जो है वो है हमारा क्या, एम्प्लॉयर, और मिस्टर बी इसके यहाँ पर काम करते हैं हमारा कौन, आप, ए और बी क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अब हुआ क्या, ये किसी दिन पार्टी करने गए बाहर, पार्टी करने गए बाहर, और भैया भैया समझो जरा, समझो जरा, पार्टी करने गए, बी ने क्या करा, बी ने मूवीज की टिकट ली, मूवीज की टिकट ली, और मूवीज की टिकट आई फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने ये 5,000 रुपये इसको क्या करे, कंपनसेट करे, वापस रीपे, क्या करे सर, रीपे, रीपे करे। ये बताओ, जो 5,000 रुपया जो ए यानी कि जो एम्प्लॉयर अब जो ये एम्प्लॉय को दे रहा है, क्या ये सैलरी है सर, हाँ है ना, क्या ये सैलरी है सर, ये सैलरी नहीं। क्यों भैया, ये जो मूवी देखने, क्या ये ऑफिस का काम है, ठीक है सर, उनका पर्सनल बाहर, ये अलग रिलेशनशिप है, समझ गए। क्या यहाँ पर ये जो पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, क्या ये एम्प्लॉयर होने के नाते पेमेंट कर रहा है, नहीं सर, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों ने साथ में मूवीज देखी, इसलिए वो पेमेंट कर रहा है। वो इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा कि भैया ये क्या है, इसने कुछ मेरा काम करा ऑफिस का और उसके लिए पेमेंट करो ना, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी नहीं कर रहा, पर्सनल रिलेशनशिप है उनके बीच में, कि हाँ वो लोग मूवीज देखने जाते तो उस कैपेसिटी में, समझ गए। तो भैया पहली बात क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन क्या सर, पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन, देखना जरा नीचे कुछ लिखा हुआ है, बढ़िया सा बना रखा है क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है, पेमेंट इन सच कैपेसिटी, तो भैया उसको हम टैक्स कर देंगे, ऐसी कोई भी पेमेंट जो होगी उसको हम टैक्स कर देंगे, आपका टैक्सेबल अंडर दिया, ठीक है। देखते हैं जरा, कहता है ईदर ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन रिसीट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द सैलरी बट टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स ऑफ बिजनेस, समझ गए। कहता है भैया अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो भैया आप उसको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल पाओगे, इन सच केस आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर कर फ्रॉम अदर सोर्सेज। याद आ रहे हैं आपको 5 हेड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ईजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो भैया सैलरी में नहीं आया तो कहाँ पर जाएगा आपका ये, अदर सोर्सेज, क्लियर है। और क्या बात ली गई सर, ये एग्जाम्पल देखा, इसके बारे में बात करेंगे, समझना जरा, इसके बारे में भी मैं अभी बाद में बात करूंगा, पहले पढ़ लेते हैं ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप है इसको थोड़ा सा और डिटेल में। कहता है सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन पेमेंट कैन बी कंस्यूड एज सैलरी ओनली इफ द पेयर इज द एम्प्लॉयर एंड द पे इज द, समझ रहे हो, पेयर, पेयर यानी कि कौन है ये, पे करने वाला, कौन है, पे करने वाला जिसने पे करा है, ठीक है। और ये पे ही कौन होता है, पे ही कौन होता है, जिसको पे करा है, यानी कि जिसने रिसीव करा है बेसिक, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, कहता है सर क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, द की क्राइटेरिया टू होल्ड द रिलेशनशिप इज दैट एम्प्लॉय इज ऑलवेज बाउंड टू वर्क एज पर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एम्प्लॉयर। समझना जरा भाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है भैया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा, आप काम करोगे और आप क्या हो सर, बाउंड हो, आप मजबूर हो काम करने पे, किसकी डायरेक्शन पे सर, अपने एम्प्लॉयर की, जैसा एम्प्लॉयर बोलेगा वैसा वैसा आपको करना। फॉर एग्जांपल समझना जरा, मेरे को एज एन अकाउंटेंट हायर किया गया किसी XYZ कंपनी के, ठीक है। भैया वो मुझसे जो जो काम करेंगे, फॉर एग्जांपल अकाउंट के अंदर आपको पता बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मेरे को बोला गया आप ऐसा करो, आप टैली मेंटेन करो, ठीक है मैं टैली मेंटेन, तो मैंने 2-3 महीने टैली मेंटेन करा, चौथे महीने मेरे पास आते हैं, कहते भैया आप ना जीएसटी रिटर्न फाइल करनी शुरू करो, मुझे आती है, नहीं भी आती तो मुझे क्या करनी पड़ती, जीएसटी रिटर्न क्या करनी पड़ती, फाइल करनी पड़ती। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि भैया मैं यहाँ पर सैलरी ले रहा हूँ किसी चीज की, टैली मेंटेन, वो जैसा इंप्लॉयर मुझे कहेगा वैसा मुझे क्या है वहां पर करना पड़ेगा, मैं बाउंड हूं सर, भैया मैं काम तो करूंगा बट किसके डायरेक्शन के हिसाब से करूंगा, अपने इंप्लॉयर के, अपने बॉस के, समझिए, जैसा जैसा वो मेरे को सुपरवाइज करेगा, जैसे जैसा वो मेरे को डायरेक्ट करेगा, मेरे को वैसे वैसे क्या है सर करना पड़ेगा। बोलिए सर, बोलिए सर। आगे, टू ट्रीट दी पेमेंट
एज सैलरी इट इज नेसेसरी दैट द पेयर बीइंग द एम्प्लॉयर मस्ट हैव मेड द पेमेंट इन सच कैपेसिटी। मैंने आपको ये बता दिया कि भैया जब वो पेमेंट कर रहा है तो एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में होना चाहिए। समझ गए? हाँ या ना? ये फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, इसी को थोड़ा सा हम बेटर तरीके से समझ, हम बेटर तरीके से समझ भाई। चलो छोड़ो, पिछला वाला एग्जाम्पल काफी है, आगे चलते हैं। पेमेंट इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी समझ आ गया आप लोगों को, आगे चलते हैं सर। इंपॉर्टेंट वन, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। समझना जरा सर, ये क्या बात बोल रहे? दो बातें हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, और दूसरा होता है क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर। समझना जरा, समझना जरा। समझना जरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, इसको समझ सर। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उमेश शर्मा XYZ कंपनी में, कोई कंपनी, तो भैया यहाँ पर क्या है, मैं पहले क्या मेंटेन कर रहा था, टैली। अब मेरे को टैली के बदले क्या दे दिया, रिटर्न। कल को कह रहे हैं भैया ITR भी भर दो, फिर कुछ दिनों बाद आए कहते जी ऑडिट कर दो। ठीक है, कल को मैं CA बन गया, कहते जो जी टैक्स ऑडिट आओ जी। आप समझ रहे हो कहानी, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए हायर नहीं हुआ हूँ। मैं किसके लिए हायर हुआ हूँ? सर्विस के लिए हायर हूँ। सर क्या कह रहे हो, समझ। मैं टैली मेंटेन करने के लिए हायर नहीं हुआ, मेरे को हायर किया गया किसके लिए? सर्विस के लिए। कि भाई देख बात ऐसी है उमेश शर्मा, हम आपको 60,000 रुपया पे करेंगे, हम आपको 1 लाख रुपया पे करेंगे किसका, महीने का। ठीक है, बट जैसा हम बोलेंगे, जो हम बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। करने को तैयार हो गया? जी हाँ सर तैयार है। सर्विसेज कोई दिक्कत, समझ गए? वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या, समझना जरा। ये अगणित, ये अगणित शाला, ये उमेश शर्मा। ठीक है, दो चैनल है हमारे, एक अग्नित शाला के नाम से और एक हमारा क्या है, दीपक क्लासेस के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि है ये दोनों के दोनों हमारे, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लो ये दोनों के दोनों क्या है, सेपरेट है। अग्नित शाला और दीपक क्लासेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उमेश शर्मा वहां पर कोई सर्विसेज। अब समझना ना जरा, मैं अग्नित या दीपक शाला पे मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है सर? टीच कर। मेरा काम क्या है सर? टीच कर। और टीच भी क्या कर रहा हूँ सर? क्या पढ़ाओ सर मैं? टैक्सेशन। अब ये बताओ, कल को अग्निशाला दीपक क्लासेस मुझे कहता कहता है सुन, मैंने कहा हाँ, कहते हैं हमने सुना आप फाइनल में हो, मैं कहा हाँ हूँ। कहते सर ऐसा करो, हमारा आपको अकाउंट बनाने आते हैं? मैंने कहा हाँ आते हैं। कह रहे हमारे मेंटेन कर दो, तो क्या नहीं करूंगा। कहते क्यों नहीं करोगे, हम आपको पैसा देते हैं आपकी क्लासेस से। हाँ, मैं जो पैसा दे रहे हो किसके लिए दे रहे हो? किसके लिए दे रहे हो? क्लासेस के लिए दे रहे हो, पढ़ाने के लिए दे रहे हो, मेरी सिर्फ सर्विस के लिए नहीं दे रहे हो कि भैया आप जो बोलोगे मैं कर दूं ना। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि स्पेशल पर्टिकुलर सर्विस के लिए है, और यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल सर्विस के लिए। हाँ दोनों में समझ आता है कि नहीं? यहाँ पर मेरा काम क्या है, पढ़ाना, तो भैया मैं क्या करूंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब भैया हम आपसे सर्विसेज लेंगे, सर्विसेज कुड बी ऑफ एनी टाइप, जो जो आपको आता होगा। हाँ या ना? ये बेसिक डिफरेंस है। तो भैया सैलरी के केस में क्या अप्लाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। बोलो भारत माता की। yes, देखो जरा, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस द एम्प्लॉयर कैन डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ड्यूटीज एंड द मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, हेंस employer employee relationship exists in such contract. Whereas in case of contract for service, the contractee can simply decide and quote the object of target to be achieved but cannot decide or direct the manner of performance. जरा भैया मुझे बताया जाएगा आपको टैक्स पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस पढ़ाना है, वो मेरी इच्छा। समझ गए कि नहीं? हाँ या ना? मजा आता है। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज एजेंट प्रिंसिपल। ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल और सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर, इन दोनों को हम साथ में करें। एजेंट प्रिंसिपल पता आप लोगों को, ऐसे बिजनेसेस रन किए जाते। एजेंट प्रिंसिपल, मैं आपको पार्टनरशिप समझाता हूँ, फिर आपको एजेंट प्रिंसिपल समझना जरा। ये वाला पॉइंट, सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर, ये जो है सैलरी के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ। सैलरी रिसीव्ड
बाई पार्टनर, ये सैलरी के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता समझना था। पार्टनरशिप, हालांकि मैं पार्टनरशिप की वीडियो दे देता हूँ अभी आपको, आई करके ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, तो पार्टनरशिप आप समझ में वीडियो के अंदर की पार्टनरशिप क्या होता है क्या नहीं, तो बट मैं फिर भी यहाँ पर समझा दूँ। दो पार्टनर हैं ए और बी। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है सर? एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति करते हैं, आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं प्रॉपर्ली रन करने के लिए और रन करते हैं। और उसकी डेफिनेशन में एक बात लिखी हुई क्या, विच कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि पढ़ने को, ठीक है, एक बार नहीं पढ़ा है जिसने ये पार्टनरशिप की वीडियो नहीं देखी वो देख लो। सर इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, विच कैन कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग, समझना था। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में बिजनेस है। कहाँ पर है? हरियाणा में बिजनेस है। भैया ए छुट्टी पे चला गया, ए छुट्टी पे चला गया कहाँ? दिल्ली। तो भैया जितने भी जो अभी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? सारे डिसीजन बी ले, हाँ है ना, समझ गए। अब भैया कल को दिल्ली से जब ये बी वापिस, ये ए जब वापिस आएगा, तो बताओ बी ने जितने भी डिसीजन लिए होंगे उसके लिए दोनों लायबल होंगे कि नहीं? ए भी लायबल होगा और भैया बी भी लायबल होगा। यानी कि भैया यहाँ पर हुआ क्या, बी ने काम करा किसके बिहाफ पे? ए के बिहाफ। बी ने किसके बिहाफ पे काम करा सर? ए के बिहाफ पे। तो भैया इन दिस केस बी क्या हो गया हमारा? बी क्या हो गया सर हमारा? और ए कौन हो गया सर हमारा? ए हो गया हमारा क्या? प्रिंसिपल। ऐसे ही सर कल को, ऐसे ही कल को हो सकता है बी चला जाए, ए उसके बिहाफ पे काम करे, तो इन दैट केस ए क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। बिकॉज अभी किसने काम करा? बी ने काम करा। किसके बिहाफ पे काम करा? अपने बिहाफ पे तो करा, प्लस ए के भी बिहाफ पे करा। तो बी कौन है यहाँ पर? एजेंट। ए कौन है यहाँ पर? प्रिंसिपल। ऐसे कल को ए करेगा तो समझ रहे हो कहानी। तो भैया यहाँ पर जो पार्टनरशिप में होता है कैसा रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है? नहीं। तो भैया जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है तो भैया सैलरी तो है ना, सिंपल सा है कि नहीं। तो भैया ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, और इसी के थ्रू हमारा प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप वाला ये जो है एजेंट प्रिंसिपल वाला ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, है ना। बोलिए सर, बोलिए सर, क्लियर है क्या? हाँ जी। तो भैया ये बताओ, सैलरी अगर पार्टनरशिप से रिसीव होगा तो इसको कहाँ दिखाएंगे हम? भैया ये पीजीबीपी है, आप बिजनेस रन कर रहे हो वहां से पैसा आ रहा है, तो भैया दिस इज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी नॉट सैलरी। यस और नो? तो नो। बोलिए सर आगे। सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर, एक सोल ऑनरशिप है, फॉर एग्जांपल अग्निशाला का मैं ओनर, ठीक है, तो यहाँ से जो भी पैसा आएगा क्या सैलरी है? नहीं भाई, दोनों व्यक्ति सेम है भाई, समझ गए। वो अलग थोड़ना है, मैं अलग थोड़ना भाई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मैं खुद ही एम्प्लॉयर खुद ही एम्प्लॉयर ना भाई, तो भैया वो सैलरी नहीं है, वो क्या अगेन आपका पी। नेक्स्ट वन, रेमुनरेशन टू डायरेक्टर। सर समझो जरा, इसके अंदर दो बातें हैं। डायरेक्टर समझते हो, कंपनीज में हायर किए जाते हैं, कि देखना जरा, देखना जरा, कहता है रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर फ्रॉम हिज कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज सैलरी ओनली इफ द डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना, डायरेक्टर जो वो ऑनर भी होता है, डायरेक्टर वैसे भी हायर किया जाता है। तो भैया अगर डायरेक्टर इंप्लॉय है तो इन दैट केस वो क्या है? सैलरी। अदरवाइज उसको आप क्या बोलोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मैं फॉर एग्जांपल अग्निशाला का डायरेक्टर, मैं ही फाउंडर, मैं ही डायरेक्टर, तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो सैलरी नहीं होगा, वो क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। है ना, है ना। तो भैया जो प्रोप्राइटर की इनकम होगी, कम फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, वो भी सैलरी नहीं है, ठीक है। तो क्या आपका अगेन पीजीबी, ठीक है भाई। आगे, डायरेक्टर की जो सैलरी होती है, डायरेक्टर की सैलरी है, इसके अंदर हमारे पास क्या है सर? दो केस है, दो केस है। अगर इफ ही इज एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय है कंपनी का, तो इन दैट केस सैलरी है। अगर नहीं, इफ नॉट, तो भैया क्या है आपका? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हाँ या ना? यस और नो? आगे चलते हैं सर। पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो और लीगल एयर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। समझ रहे हो भाई? कोई फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ काम करता था, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ, कोई हमारे यहाँ काम करता था, उसकी डेथ हो गई, तो भैया उसके बेसिस पे जो भी पेंशन वगैरह जो उनकी चलनी थी, ठीक है, वो मिल रही है किसको? वाइफ को, विडो को, या उनका जो लीगल एयर, ठीक है, बच्चे हैं, उनको मिल रहा है। तो भैया ये बताओ, क्या उनके और हमारे बीच में जिनको पेमेंट मिल रही है, उनके लीगल एयर को या उनकी विडो को जो भी पैसा मिल रहा है, क्या उनके और हमारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, भाई जो एम्प्लॉय था वो तो पहुंच चुका, समझ गए, तो क्या वो सैलरी माना जाएगा? नहीं सर। तो भैया ये भी क्या माना जाएगा? अगेन आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो भैया
पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और लीगल हेयर, हेयर समझते हो, वारिस ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय, जो चल बसा। क्या है भैया, सैलरी नहीं है ये, सैलरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है, ये है आपका क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बोलो हाँ या ना। चलिए आगे, रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस, ध्यान रखना भैया ये थोड़ा एक्सेप्शन है। भैया जो जजेस को सैलरी मिलती है, जजेस समझ रहे हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो जिनको जो सैलरी मिलती है इनका कोई बॉस नहीं है, इनका कोई भी ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर हो, ठीक है, बट स्टिल भैया इनकी इनकी जो इनकम होती है उसको हम टैक्स करते हैं, किस आपका सैलरी का, कम ऑफ जजेस, ठीक है। तो इनकी जो सैलरी है वो कहाँ पर आएगी आपकी, सॉरी इनकी जो इनकम वो कहाँ पर आएगी, इनकम फ्रॉम, ठीक है, जो भी इनकी इनकम। एक चीज और, एक चीज और है, एक पॉइंट रह गया, ये रहा, जितने भी, जितने भी ये हमने डिस्कस कर लिया, सैलरी फीस रिसीव, सिटिंग फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर को सैलरी मिल या वो टैक्सेबल नहीं होता सैलरी, अनलेस वो क्या हुआ आपका इंप्लॉय क्यों ना हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है सैलरी रिसीव्ड बाय एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसकी जो है वो तो सैलरी है, बट भैया आप अगर ऑनर नहीं, आप इंप्लॉय नहीं हो तो इन दैट केस सैलरी नहीं माना जाएगा। सैलरी पेड टू अ पार्टनर नहीं होता, ये हमने लिख लिया। आगे, सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए, समझना जरा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो कौन होते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एमपी या एमएलए की जो आती है तनख्वाह, जो आती है उसको आप सैलरी नहीं मानते, उसको आप सैलरी नहीं मानते हो, ठीक है। ये कैसा हो गया, बेसिकली क्यों बोलते हैं कि भैया आपको जो पैसा मिल रहा है पता क्यों मिल रहा है, आप मेंबर हो किसके, पार्लियामेंट, क्या आप मेंबर हो किसके, लेजिस्लेटिव, इसलिए हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपना घर बार छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, ठीक है, आप सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हो। हालांकि सबको पता है कि एमपी एमएलए क्या करते हैं, ठीक है, आप सोसाइटी का भला करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, देश के लिए काम कर रहे हो, तो हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो वो सैलरी नहीं है, समझ गए, वो आपकी सर्विसेज के बदले आपको बेसिकली एक छोटा सा रेम्युनरेशन दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए उसको सैलरी के अंदर नहीं डाला जाता। तो आपको याद रखना है कि एमपी और एमएलए को जो पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलती है, वो इसके अंदर रिसीव नहीं होती। हाउएवर सैलरी रिसीव्ड बाय मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट क्या, सिंपली सर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर सैलरी मिल रही है, क्या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर सैलरी मिल रही है तो भैया वो क्या टैक्सेबल अंडर द हेड। तो इतना ही था आज के लिए। तो आज के दिन हमने समझा क्या कि सैलरी क्या है, किसके अंदर हम सैलरी को इंक्लूड करेंगे, और हमने जाना क्या डिटेल में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। अब अगली क्लास में हम सैलरी में क्या क्या आता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने देखा कि सैलरी के लिए बेसिक जो रूल है वो क्या है सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो पेमेंट है एम्प्लॉयर ने वो उसी कैपेसिटी में पे करना चाहिए, उसी कैपेसिटी के अंदर, यानी कि एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी, हाँ या ना। चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए, दोनों में अल्टीमेटली आपका ही टाटा, बाय बाय, टेक।